हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। आज की इस क्लास में हम सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। कई बार जो है 2 से 3 प्रश्न इसी चैप्टर से देखने को मिलता है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। बाकी कुछ बेसिक बातें हैं जिसको हम यहाँ पे बताने वाले हैं, तो चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको सिलेबस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, विकास के आयाम पढ़ना है, बाल विकास के सिद्धांत पढ़ना है और उन बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, अधिगम पढ़ना है और कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है ये जो होती है जब हमारा शरीर बढ़ने लगे तो वही वृद्धि है। लेकिन वृद्धि हमेशा नहीं चलती विकास की तरह, विकास हमेशा चलता है। अब यहाँ पे छोटा नॉर्मल सा बात समझ लीजिए आप कि विकास क्या होता है। तो विकास जो होता है जब हमारे मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, तो उसे ही विकास कहते हैं। विकास का जो स्वरूप होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में चलता है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। और एक लाइन ये भी याद रखना है कि विकास जो होता है वो जीवन भर चलता है, लेकिन वृद्धि जीवन भर नहीं चलती। वृद्धि एक टाइम पे रुक जाती है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है, विकास जो है वो सीक्वेंस को फॉलो करता है, लेकिन वृद्धि जो होती है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती, यानी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करती है वृद्धि, बट विकास हमारा करता है। ऐसा नहीं है कि जो है पहले बच्चा जो है वो खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे बैठना सीखता है, या दौड़ना पहले सीखता है और बाद में रिवर्स आकर के जो है वो बैठना और उठना सीखेगा, तो ऐसा नहीं होता है। विकास जो है वो क्रम को फॉलो करता है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते कि हमारी आज इतनी बुद्धि बढ़ी है और कल इतनी बढ़ी है, बट हमारी लंबाई कितनी बढ़ा है, हमारा भार कितना, आकार कितना बढ़ा है, वो हम माप सकते हैं। वृद्धि जो होती है, विकास जो होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में चलता है, यानी क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। लेकिन वृद्धि जो होता है वो केवल जो है क्वांटिटेटिव होता है। तो यहाँ से जो है ध्यान रखना है कि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है, लेकिन वृद्धि जो होती है केवल परिमाणात्मक होती है और विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। विकास एक आयामी होता है, एक बहुआयामी होता है, तो आपको ध्यान रखना है विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है, बहुदिशीय होता है, एक दिशी नहीं होता है। एक चीज ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप देखोगे, अब यहाँ से ये विकास के सिद्धांत से लिया गया है। तो विकास डाट डाट की ओर बढ़ता है, तो यहाँ पे बताना है सामान्य से विशिष्ट की ओर, या जटिल से कठिन की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर साधारण से आसान की ओर। तो जो बात साधारण है वही आसान है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं चलता। जटिल से कठिन, जटिल है तो कठिन है, कोई मतलब नहीं। जो विकास होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आंसर ए इसका सही उत्तर है। आप देखो कि विकास जो होती है वो जीवन भर चलती है। विकास अनवरत प्रक्रिया है। व्यक्ति की शारीरिक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, वृद्धि, वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहते हैं, तो प्राप्त करने के बाद विकास की प्रक्रिया जारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो जाए, तो वह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? आनुभविक रूप से, या फिर वैयक्तिक रूप से, या फिर बाह्य रूप से, या फिर आंतरिक रूप से? जैसे कि वो खुद कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके, तो वह आंतरिक रूप से प्रेरित है, ना कि बाह्य और ना ही वैयक्तिक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, विकास की जो अवस्था है, बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में, या फिर किशोरावस्था में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। अगला देखोगे कि छात्र का वह सोपान जब कि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा होता है। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर किशोरावस्था? तो यहाँ पे छात्र का वह सोपान सर्वाधिक संवेग, तो यहाँ पे किशोरावस्था आपका सही उत्तर है। अगला आप देखोगे कि वर्णमाला की पहचान किस आयु में शुरू हो जाती है? तो ये जो है 4 वर्ष में, या फिर 3 वर्ष में, या 5 वर्ष, या फिर 6 वर्ष? तो 3 वर्ष
के टाइम पे जो है, जब 3 वर्ष का बालक हो जाता है, उसके बाद जो है वर्णमाला की पहचान बच्चा करना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन आपका जो बी है 3 जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। व्यक्ति के शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न है? विकास की दर में, विकास के क्रम में, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो इसमें पूछा गया है कि एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं, तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन ए सही उत्तर है, विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात का वकालत करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, या फिर दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, या फिर प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है, या व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होती है। निष्क्रिय का कोई मतलब नहीं है, और प्रत्याहार और दोहराव भी आपका नेगेटिव सेंस देता है, व्याख्यान भी आपका बच्चे के लिए गलत शब्द है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षार्थी जो होते हैं वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले जो स्थूल पेशी विकसित होते हैं, यहाँ पे स्थूल हो जाएगा, यानी ग्रास मोटर स्किल्स, किसको दर्शाता है? रेखी होता है, समीप दूराभूमुखी होता है, या फिर अराजक होता है, या फिर शीर्षगामी होता है। तो जो सूक्ष्म पेशी कौशल है, यहाँ पे अगर सिर से पाँव की तरफ विकास बढ़ता है अगर पूछता है तो आपका शीर्षगामी हो जाता, बट ऐसा कुछ पूछा नहीं है। रेखी तो होता नहीं है, आपका विकास जो होता है ऐसे रेखी नहीं होता है, विकास जो है कम बेसी होता रहता है। तो ये जो है समीप दीर्घामुखी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्रॉक्सिमो और डिस्टल क्या होता है। समीप दीर्घामुखी मतलब प्रॉक्सिमो का अर्थ होता है समीप या फिर पास, डिस्टल मतलब क्या हो जाएगा? दूर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जन्म से लेकर के यहाँ पे जन्म पूर्व 5 महीने से लेकर के जन्म तक भ्रूण के शरीर का विकास अंदर से बाह्य की ओर होने की प्रक्रिया को समीप दीर्घामुखी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे, हमने फिगर यहाँ पे लिया हुआ है तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, और इनसे हर बार प्रश्न एग्जाम के अंदर आता भी है। आप यहाँ पे देखोगे, जब विकास सर से लेकर के पाँव की तरफ बढ़ता है तो वो जो है शीर्षगामी कहलाता है, लेकिन जब केंद्र से बाह्य की तरफ बढ़ेगा विकास तो वो आपका समीप दूरामुखी हो जाएगा। तो ये यहाँ से अगला प्रश्न आपको यहाँ पे करना है। ये आपका प्रश्न हो गया, यहाँ से आप चीज़ों को समझ लिए। अब यहाँ से विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? शीर्षगामी सिद्धांत यह दर्शाता है कि अंधेर दिशा में आगे बढ़ता है, अर्थात ऊपर से नीचे, या फिर इसको कह सकते हैं सिर से पैर की तरफ आगे बढ़ता है, कि बच्चा चलने से पहले सबसे पहले सिर पर अपना नियंत्रण हासिल करना सीखता है। तो ये चीज़ें हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? ये ऑप्शन जो है कौन सा सही नहीं है, ये कई बार आप ध्यान से नहीं पढ़ते क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं।